हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ एकदम बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी। एक बार आप बच्चों को ये बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे हर रोज़ ही जिद करेंगे बनाने को। ये इतना टेस्टी है और दिखने में तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने राजमा को 1 कप लिया है और इसे मैं सोक करने के लिए छोड़ दे रही हूँ। अगर आपको जल्दीबाजी में बनाना है तो आप इसमें गर्म पानी डालें ताकि ये जल्दी सोक हो जाए, और आपके पास टाइम है तो आप इसमें ठंडा पानी डाल करके 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें, तब तक ये पानी सोक कर लेगा। तो ये देखिए मेरा तो सोक कर लिया है। अब मैं इसे बॉईल कर देती हूँ। तो ये मैंने राजमा को अच्छे से बॉईल कर दिया है, आप देख सकते हैं। मैं इसे मैश करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये इतना मैश हो गया है कि तैयार है। अब तो अब इसमें हम डालेंगे बॉईल किया हुआ ओल, जिसे आप सूरन कहते हैं। अगर आपके पास सूरन नहीं है तो आप इसके जगह आलू यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आलू की जगह इसे यूज़ किया है और इसे अच्छे से इसमें मिला लेंगे। उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के मिलाएंगे। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें लहसुन और टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन टमाटर है इसमें। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप टेस्ट कर ले हल्का सा कि नमक कम या ज़्यादा है। अब मैं इसमें जीरा पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहे तो प्लेन लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च काट करके डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसमें थोड़ा ही डाल रही हूँ। और थोड़ा चाट मसाला डाल रही हूँ और उसके बाद इसमें थोड़ी सी घुल की ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। इन सब के डालने के बाद थोड़ा हरा धनिया भर के डालेंगे अच्छे से, और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद मुझे थोड़ा सा ये गीला लग रहा था तो मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ और थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ ताकि इससे अच्छा सा फ्लेवर आए, टेस्ट आए। तो बस इसके लिए मैं इसे डाल करके अच्छे से इसे मिला लूँगी। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब ये बॉल बना के मैं दिखा रही हूँ। ये बन रहा है, अच्छे से बाइंड हो जा रहा है। तो अब हम इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। आपके जो मनपसंद शेप हो आप उसमें बनाएं, और या फिर कबाब की तरह बना करके खाएं। मैं कुछ न्यू सोच रही थी, इसलिए मैं न्यू डिश में इसे टूथपिक का यूज़ करके कुछ स्पेशल कर रही थी ताकि मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएं और इसे खा करके बहुत मज़ा आ जाए, कि लगे कि कुछ नया खाए हैं। वही रोज़ रोज़ बोरिंग खाना नहीं है ये। तो बस ऐसे करके हम इसे इसमें अच्छे से लगा देंगे। आप चाहे तो राउंड कर ले, लंबा कर ले, जैसा मन है वैसा बना ले। तो मैं बस इसे इस तरह से बना रही हूँ। इसी तरह से मैं बाकियों को भी बना लेती हूँ ताकि फटाफट से हो जाए। तो ये इस तरह से मैंने सबको बना लिया। अब ये तैयार है। आप चाहे तो इसी तरह से इसे फ्राई कर सकते हैं या फिर कम तेल में सेक सकते हैं, पर मैं थोड़ा स्पेशल कर रही हूँ तो मैं इसे कॉर्न स्टार्च में डिप करूँगी। तो इसके लिए मैंने कॉर्न स्टार्च लिया और उधर साइड में ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर लिए हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल रही हूँ और थोड़ा सा सोया सॉस डाल रही हूँ और थोड़ी सी पानी डाल करके इसे अच्छे से मिला लूँगी ताकि ये बैटर तैयार हो जाए, जिसमें एक कोटिंग आ जाए और ब्रेड की वजह से वो क्रिस्पीनेस आ जाए, जिससे बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सच बता रही हूँ ये बहुत टेस्टी बना था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें। तो अब मैं इसे डिप कर लेती हूँ इसमें और ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट करके एक प्लेट में बस साइड कर लूँगी। उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। तो चलिए फटाफट से अब इसे कर लेते हैं। तो एक मैंने इस तरह बना करके दिखा दिया है आपको। अब बाकी मैं सारे इसी तरह से बना लूँगी फटाफट से।
तो ये सारे रेडी हो गए। अब मैं इन्हें फ्राई करने के लिए चलती हूँ। तो ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहे तो रिफाइन ऑयल ले सकते हैं और इसे गर्म करके कम तेल में मैं फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो एक एक करके डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ ताकि ये एक दूसरे से टकराए नहीं, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। दोनों साइड ब्राउन कलर हो जाएंगे तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो इसे घुमा घुमा के पलट पलट के सेक लेंगे। अब अगर आपके घर पे गेस्ट भी आ जाए तो आप ये बना करके उन्हें खिला सकती हैं। बस थोड़ा टाइम चाहिए राजमा को सोक होने के लिए। अगर आप राजमा का नहीं बना सकते हैं तो आप सोयाबीन का उसे बना करके खिला सकते हैं। सोयाबीन का भी बहुत टेस्टी बनता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं कभी सोयाबीन का भी रेसिपी लेकर के आऊँगी और ये यकीन मानिए आपके गेस्ट को बहुत पसंद आएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो ये देख सकते कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब आप इसे टोमेटो केचप या फिर किसी ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। तो कमेंट करना ना भूलें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और अपने घर पे बनाइए और सभी को खिलाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।